खोखला होता है वो सुख जिसके पीछे दुख जुड़ा होता है। खोखला होता है वो सम्मान जिसके पीछे अपमान जुड़ा होता है। पर दौड़ता है इंसान उस सम्मान के लिए, अपमान देख नहीं पाता। दौड़ता है इंसान सुख के लिए, उसके उपरांत होने वाला दुख देख नहीं पाता। सुख और दुख से ऊपर आनंद की इच्छा रखो, आनंद को चाहो, आनंद को पाओ। क्योंकि जब आनंद अंतर से प्रवाहित होता है तो वह बाहर के जगत में सदाचरण बन जाता है। आनंद की जो सुगंध बाहर फैल जाती है वही शुभ है। इसीलिए मैं संघर्ष पैदा करने को नहीं, संगीत पैदा करने को कहता हूं। इस सत्य को देखो, मेरी बातों को केवल सुनो मत, उन्हें जियो। और तब आपको ज्ञात होगा जो जीवन संगीत और सौंदर्य का अखंड नृत्य हो सकता था, उसे हमने कैसे अपने ही हाथों संघर्ष और अंतर्द्वंद की अराजकता का अनारकी बना रखा है। नीति आती है वह लाई नहीं जाती। वैसे ही जैसे वृक्षों पर फूल आते हैं, ध्यान के बीज बोने होते हैं, नीति की फसल काटी जाती है। नीति नहीं साधी जाती, साधा जाता है ध्यान। ध्यान से शांति और संगीत और सौंदर्य का जन्म होता है। और जिसके भीतर शांति है वह दूसरे को अशांत करने में असमर्थ हो जाता है। अशांत वही करता है जो स्वयं में अशांत हो, शांति से कोसों दूर हो। और जिसके भीतर संगीत है उसके सानिध्य से दूसरे भी संगीत के स्वर प्रतिध्वनित होने लगते हैं। या ये कहूं कि जिसके भीतर संगीत है उसके सानिध्य में जाने से स्वयं के भीतर भी संगीत के स्वर प्रतिध्वनित होने लगते हैं। और जिसके भीतर सौंदर्य है उसके आचरण से सारी कुरूपता, अगलीनेस विलीन हो जाती है। क्या यही हो जाना नैतिक हो जाना नहीं है? प्रणाम।